बड़े भैया, अच्छा हुआ कि आप मुझे यहीं मिल गए। मैं आपसे मिलने के लिए आया था। भैया मुझे आपसे एक काम था। भैया मुझे आपकी सहायता की जरूरत है। आप तो जानते हैं ना कि पंजाब में सैलाब आया है। सैलाब आने की वजह से मेरा पूरा घर और मेरा पूरा खेत सब बह गया। भैया भैया प्लीज मुझे मेरी जायदाद का हिस्सा दे दीजिए, इस वक्त मुझे बहुत जरूरत है। छोटे, बोल दिया, अब जैसे आया था वैसे ही वापस लौट जा। मैं तुझे कुटी पाई भी नहीं दूंगा। तेरी मांगने की आदत दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। मैं तुझे पहले भी कई बार बता चुका हूँ, इस जायदाद पे तेरा कोई हक नहीं है। इस जायदाद पे सिर्फ मेरा हक है। भैया तुम कैसी बातें कर रहे हो? अम्मा ने मरते वक्त मुझसे यही कहा था कि इस जायदाद के तुम दोनों वारिस हो, तुम दोनों का हक है। भैया अगर आपने शराफत से मुझे मेरा हिस्सा नहीं दिया तो मुझे कोर्ट का सहारा लेना होगा। भैया तुम मुझे मेरा हिस्सा देना ही नहीं चाहते, अब मैं प्रिया से क्या कहूँगा? प्रिया ने मुझे पहले ही सावधान कर दिया था कि तुम्हारा लालची भाई तुम 1 रुपया भी नहीं देगा। पर मैंने प्रिया से कहा था मेरे बड़े भैया मुझसे बहुत प्यार करते हैं, चाहे वो दुनिया की नजर मेरे सुतेले भाई क्यों ना हो, पर वो मुझे सगे भाई से ज्यादा प्यार करते हैं। पर भैया ने मेरा विश्वास तोड़ दिया। अब मैं प्रिया से क्या कहूँगा? प्रिया बड़े भैया के बारे में सही कहती है कि बड़े भैया मुझे जायदाद का 1 रुपया भी नहीं देंगे। मैं कोर्ट कचहरी के चक्कर में नहीं पड़ना चाहता। मैं तो चाहता था कि मामला घर में ही निमट जाए, पर भैया जिद पे अड़े हैं। अगर हमारी जायदाद का मामला कोर्ट कचहरी तक पहुंच गया तो हमारे घर की इज्जत खराब होगी। मैं अपने घर की इज्जत नहीं उछालना चाहता, पर मैं क्या करूं? मैं इस वक्त मजबूर हूं। पंजाब में जो सैलाब आया उसमें मेरा सारा घर बह गया। मेरे पंजाब के घर को बनाना बहुत जरूरी है, वही मेरे बच्चों का सहारा है। मेरे पास है क्या? एक छोटा सा घर, वो भी किराए का। घर तो आ गया हूँ। घर आते ही प्रिया की मुझ पे सवालात की बुछार हो जाएगी। मैं उसका सवाल का क्या जवाब दूंगा? घर का दरवाजा खुला है, लगता है प्रिया घर पे नहीं है। पर प्रिया कभी ऐसा नहीं करती। प्रिया जब भी घर से बाहर जाती है घर का दरवाजा बंद करके जाती है। लगता है राजू खेलने के लिए गया होगा और दरवाजा बंद करना भूल गया होगा। प्रिया प्रिया कहाँ हो तुम? प्रिया भाई गेट पे खड़े होके क्या प्रिया प्रिया चला रहे हैं? अंदर रूम में आ जाइए, मैं अपने रूम में हूँ। प्रिया मैं तुम्हें कैसे फेस करूंगा? मेरा विश्वास तोड़ दिया बड़े भैया ने। प्रिया ठीक कहती है, बड़े भैया आखिर है तो मेरे सुतेले भाई ना। मैंने उनको सगे भाइयों से ज्यादा चाहा है, पर उन्होंने हमेशा मुझे सुतेला भाई ही समझा है। अब्बा की पूरी जायदाद पर नाक बन के बैठे हुए मुझे मेरा हिस्सा नहीं दे रहे। आज से पहले मैंने कभी भैया से अपना हिस्सा नहीं मांगा, पर मैं मजबूर हूँ। मुझे अपना पंजाब का घर बनाना है। क्या हुआ जी, आकर जड्जी से मिलके? आपके चेहरे की हवाइयाँ हो रही हैं। आपको देख के पता लगता है कि भैया ने आपको आपका हिस्सा देने से इनकार कर दिया है, ऐसा है ना जी? मैंने तो आपसे पहले ही कह दिया था कि जेठ जी के पास जाने का कोई फायदा नहीं है। वो एक लालची इंसान है, वो कभी अपनी जायदाद से आपको हिस्सा नहीं देगा। अब्बा अम्मा के दुनिया से जाने के बाद बड़े भैया ने पूरी जायदाद पे कब्जा कर लिया है। आपको क्या लगता है जेठ जी इतनी आसानी से आपको आपका हिस्सा दे देंगे? वो कभी भी नहीं देंगे। पर आपको घबराना नहीं है, हम कोर्ट का सहारा लेंगे और अपना हक लेके ही रहेंगे। भैया हमारा हक नहीं मार सकते, वो आपके बाबूजी भी थे, आपका भी हक है उनकी जायदाद पे। अब हम कोर्ट जाएंगे? नहीं प्रिया, मैं कोर्ट नहीं जाना चाहता। मैं नहीं चाहता कि हमारे परिवार का नाम खराब हो। अगर मैं कोर्ट गया और मैंने केस किया तो हमारे परिवार का नाम पूरे गांव में खराब हो जाएगा, थू होगी। मैं तो चाहता था घर की बात घर में रह जाए, पर बड़े भैया जिद पे अड़े। उन्होंने मुझसे कह दिया है कि वो इस जायदाद से मुझे कुछ पाई भी नहीं देंगे। ऊपर वाला जानता है कि अगर मुझे आज पैसों की जरूरत ना होती, मैं मजबूर ना होता, तो कभी भैया के घर ना जाता। मैंने आपसे कहा था सीधे बनने का कोई फायदा नहीं है, एक दिन आपकी शराफत आपको ले डूबेगी। जेठ जी बहुत चंड है, एक नंबर के लालची इंसान है। आपको क्या लगता है कि आप उनके पास जाएंगे और उनसे कहेंगे कि मुझे मेरा हिस्सा दे दो, तो वो बोलेंगे ले लेना तेरा हिस्सा? वो ऐसा कभी नहीं करेंगे। वो जायदाद पे कब्जा करके बैठे हैं और आपको एक कुटी पाई भी नहीं देंगे। हमें कोर्ट का सहारा लेना ही होगा अपने बच्चों की खातिर। हमारे पास पंजाब वाले घर के अलावा है ही क्या? ये तो किराए का घर है, आज नहीं तो कल हमें खाली करके देना है। मैं अपने बच्चों के हक के लिए लड़ूंगी आखिरी सांस तक। ये पंजाब पे सैलाब आ गया, इसने हमारा सब कुछ बहा दिया। हमें अपना फिर से घर बनाना होगा, वही हमारा आखिरी सहारा है। ठीक है प्रिया, मैं फिर जाऊंगा भैया के पास। मैं फिर से उनसे कहूंगा कि मुझे मेरा हक चाहिए, मेरी जायदाद का हिस्सा चाहिए। बचपन में तो बड़े भैया मुझसे बहुत प्यार करते थे। उन्होंने मुझे कभी भी एहसास नहीं दिलाया कि वो मेरे सुतेले भाई हैं। पर माँ और बाबा के दुनिया से जाने के बाद बड़े भैया ने मुझे अपना असली रूप दिखाया। पहले मुझे घर से निकाल दिया, फिर उसी घर में कब्जा कर लिया। मैं तो बचपन से लेके आज तक सच्चे दिल से उनको अपना बड़ा भाई माना, कभी समझा ही नहीं कि वो मेरे सुतेले भाई हैं। बुरा मत मानिएगा जी, मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि सुतेला सुतेला ही होता है। इसमें सारी गलती आपके मम्मी पापा की है। इस दुनिया से जाने से पहले ही आपके मम्मी पापा को चाहिए था कि दोनों बच्चों में बराबर की जायदाद तकसीम कर दें, ताकि मसला ही ना उठता। इस जायदाद के चक्कर में ही मैंने भाइयों को एक दूसरे का दुश्मन बनते हुए देखा है। मैं नहीं चाहती कि आप दोनों भाइयों के रिश्ते में दरार आए, पर जेठ जी को पहली नजर में देख के ही मैं समझ गई थी वो एक नंबर के लालची इंसान है। आपको याद है वो दिन जब मैं शादी करके इस घर में आई थी? जेठ जी ने मुझे मुंह दिखाई में क्या दिया था? सस्ते से 2 कंकन, और ये बात कही थी कि हम यही डिजर्व करते हैं। प्रिया भूल जाओ पुरानी बातों को, पुरानी बातों में मट्टी पाओ, आगे का सोचो। तुम परेशान क्यों होती हो?
तुम चाहती हो ना कि मैं तुम्हें पंजाब का घर बना के दूं? मैं तुमसे वादा करता हूँ मैं दिन रात मेहनत करूंगा, अपना पंजाब वाला घर पहले जैसा बना दूंगा। हर साल पंजाब में सैलाब आता था, थोड़ा बहुत नुकसान उठाना पड़ता था, पर इस बार तो हद ही हो गई। मेरा पूरा घर बह गया और यहाँ तक कि मेरे खेत सब बर्बाद हो गए। मैं कहीं का नहीं रहा। प्रिया, मुझे काम पे जाने के लिए देर हो रही है। अगर लेट पहुंचा तो सेठ साहब गुस्सा करेंगे। मुझे बहुत जोरों की भूख भी लग रही है, तुम कुछ बना लेना। मैं आज काम से थोड़ा जल्दी लौट आऊंगा। राजू और पिंकी दोनों नजर नहीं आ रहे, अभी तक खेल के लौटे नहीं। प्रिया, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है बच्चों को कहा करो कि रात होने से पहले घर लौट आया करें। आज के हालात ठीक नहीं है, मैं क्या करूं जी। घर में एक टीवी तक नहीं है, बच्चे घर में बोर हो जाते हैं। यही तो थोड़ा वक्त होता है जब अपने दोस्तों के खेलने बाहर चले जाते हैं। जेठ जी उनका परिवार कितनी आलीशान जिंदगी गुजारा है और यहाँ हम पैसे पैसे को तरस रहे हैं। मकान मालिक भी आया था, घर का किराया भी सर पे चढ़ा है, ऊपर से बिजली का बिल। अगर वक्त पे किराया नहीं दिया तो मकान मालिक हमें इस घर से निकाल देगा, फिर हम कहाँ जाएंगे। प्रिया, तुम इतनी चिंता क्यों करती हो? मैंने कहा है ना मैं काम पे जा रहा हूँ, मैं पैसों का बंदोबस्त करता हूँ, सब ठीक हो जाएगा। थोड़े दिन गुजर जाने दो, मुझे ऊपर वाले विश्वास है कि भैया जरूर हमारा हिस्सा हमें देंगे। ऊपर वाला भैया के दिल में डालेगा, भैया मेरा हिस्सा ऐसे नहीं खा सकते। भैया ने अगर शराफत से मुझे मेरा हिस्सा नहीं दिया फिर मैं जाऊंगा कोर्ट और लड़ूंगा केस। मैं चलता हूँ। पापा, पापा, आपको पता है ना हमारा पूरा पंजाब घर बह गया। पापा, पापा, हम कब पंजाब जाएंगे? पापा, मुझे अपना घर फिर से पहले जैसा चाहिए। पापा बोलिए ना, हम पंजाब कब जाएंगे? पापा, पापा ऐसा कीजिए ना, आप पंजाब की टिकट बुक करवा दीजिए, हमें जाके दूसरों की सहायता करनी चाहिए। पिंकी बेटा, तुम ठीक कहती हो, पर अभी पंजाब जाने के मेरे पैसे नहीं है। पापा, आपने मुझसे कहा था कि आप ताया अब्बू के पास जाएंगे और उनसे अपना हक मांगेंगे। पिंकी मेरी जान, थोड़ा सब्र कर लो, प्लीज मुझ पे विश्वास रखो। बेटा, तुम यही चाहती हो ना कि तुम्हारा पंजाब वाला घर फिर से पहले जैसा हो जाए? मैं तुमसे वादा करता हूँ मैं दिन रात मेहनत करूंगा और तुमको तुम्हारा घर पहले जैसा बना के दूंगा। पर पापा, आप ताया अब्बू के पास क्यों नहीं जाते? अपना हक क्यों नहीं मांगते? ताया अब्बू की हवेली में आपका भी हिस्सा है। पापा, बेटा, ये बड़ों के मामलात हैं, तुम इससे दूर ही रहो। मैंने तुमसे कहा है ना कि मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, पर मैं कुछ नहीं जानती, बस मुझे पंजाब जाना है। अगर आप मुझे पंजाब लेके नहीं गए तो मैं अकेली चली जाऊंगी। पिंकी बेटा, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? तुम अकेले कैसे जा सकती हो? मैं पिंकी बेटा को कैसे समझाऊं कि अभी मेरी जेब में कुछ भी पैसे नहीं है? मैं तो पंजाब लेके कैसे जाऊंगा? बड़े भैया, मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगा, आपने मेरे साथ बहुत नाइंसाफी की है। अरे अम्मा, कहाँ थी तुम? बहुत दिनों बाद आना हुआ। तुमने खाना वाना खाया? बेटा, मैंने खाना खा लिया। क्या हुआ, तुम बहुत परेशान नजर आ रहे हैं। अम्मा, तुम्हें तो पता है ना कि पंजाब में सैलाब आया, जिसकी वजह से मेरा घर बह गया और मेरे खेत सब बर्बाद हो गए। अम्मा, मैं बहुत परेशान हूँ। बेटा, तू क्यों चिंता करता है? मेरी दुआएं तेरे साथ हैं। तू बहुत नेक बच्चा है, तू हमेशा सबका भला करता है। मेरी बात याद रखना, जो सबका भला करते हैं ना, कभी उनके साथ बुरा नहीं होता। अम्मा, मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ। ये बहुत अच्छा बच्चा है, मैं ऊपर वाले से बस यही दुआ करूंगी कि इसकी हर मुश्किल आसान हो जाए। भैया, मैं तुमसे आखिरी बार पूछ रहा हूँ, तो मेरा हिस्सा दोगे या नहीं? मैं नहीं चाहता कि हमारे घर की बात कोर्ट तक जाए, मैं चाहता हूँ मामला घर में ही हल हो जाए। लेकिन भैया, अगर तुमने अपनी इज्जत नहीं छोड़ी तो मुझे कोर्ट का सहारा लेना ही होगा। मैंने तो अपनी सारी जिंदगी इस गलतफहमी में गुजार दी भैया कि तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो। छोटे लगता है तुझे मेरी बात समझ में नहीं आई। मैं तो उससे क्या कहा था कि तू यहाँ लौट के नहीं आना। बार बार अपना मुंह उठा के क्यों चला आता है? मैंने पहले ही बता दिया था कि मैं तुझे इस जायजा से रुपया भी नहीं दूंगा। वो मेरा बाप था, तेरा बाप नहीं था। भैया, मेरी माँ की आपके पापा के साथ शादी हुई थी, वो मेरे बाबा भी थे। जितना इस हवेली में आपका हक है उतना ही मेरा है। और बाबा जब इस दुनिया से जा रहे थे, उन्होंने मुझसे आखिरी बात यही कही थी कि बेटा, इसमें तुम दोनों का हक है, आप मेरा हक नहीं मार सकते। प्रिया ने आपको सही पहचाना था कि आप एक लालची इंसान हैं। शराफत से मुझे मेरा हक नहीं देंगे। वही आपके प्यार में अंधा था जो आपको नहीं समझ पाया। आपने जिंदगी भर मुझे सुतेला भाई समझा और मैं पागल था जो आपको अपना सगा भाई मानता रहा। आप अपनी जान निछावर करता रहा। प्रिया मुझे कुछ समझाने की कोशिश भी करती तो मैं उसको डांट के चुप करवा दिया करता था कि मैं अपने बड़े भैया के बारे में एक लफ्ज भी नहीं सुनूंगा। पर मैं नादान था। पर भैया, अभी भी देर नहीं हुई, मेरी आंखें खुल गई हैं। समझ तो मैं बहुत पहले ही चुका था कि इसमें सारा हाथ प्रिया का है। वो बहुत चालाक लड़की है, उसने हम दोनों भाइयों में आंख लगाई और हम दोनों में लड़ाई करवा दी। छोटे, तो प्रिया को छोड़ दे, वो एक लालची लड़की है। बस भैया बस, प्रिया के बारे में एक लफ्ज भी नहीं सुनूंगा मैं। आपको मैंने आईना क्या दिखा दिया? आपको तो मिर्चें लग गई, आप मेरी प्रिया के बारे में उल्टा सीधा बोल रहे हैं। मैं आपको बता देता हूँ, मैं प्रिया के बारे में एक लफ्ज भी नहीं सुनूंगा। भैया, मैं यहाँ से जा रहा हूँ और अब हमारी अगली मुलाकात कोर्ट में ही होगी। अपना हिस्सा तो मैं लेके ही रहूंगा, चाहे फिर मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। सही कहते हैं, कभी पढ़ी लिखी लड़कियों से शादी नहीं करनी चाहिए। मेरी पत्नी करीना की हिम्मत नहीं होती मेरे सामने मुंह खोलने की, और जब से प्रिया हमारी जिंदगी में आई है, हर वक्त छोटे को सिखाती रहती है। छोटे को भड़काने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देती। मुझे इसकी क्लास लेनी ही होगी, इसको सबक सिखाना ही होगा। अभी मैं प्रिया के पास जाऊंगा और उसको उसकी औकात याद दिलाऊंगा। एक गरीब घर से आने वाली महलों में रहना चाहती है, महलों में रहने की उसकी औकात है।
अब्बा की हवेली सिर्फ मेरी है, इसका मैं ही एक हकदार हूँ। छोटा मेरा तो कोई सगा भाई नहीं है, वो एक सुतेला है, उसको मैं 1 रुपया भी नहीं दूंगा। छोटा मुझे कोर्ट की धमकी देके गया है, मैं बड़ा से बड़ा वकील हायर करूंगा, पर अभी मुझे प्रिया के पास जाना है, उससे बात करनी है। नमस्ते जेठ जी, आपका यहाँ कैसे आना हुआ? आप पानी पियेंगे? जेठ जी, मैं जानती हूँ कि आप छोटे भाई से बहुत प्यार करते हैं। एक सेकंड के लिए दिल में मैल तो सबके आ जाता है, पर आप इतने बुरे नहीं हैं जितने आप नजर आते हैं। आप इनका हक इनको देने के लिए यहाँ हैं, पर आपके हाथ खाली क्यों? आपके हाथ में तो आधी जायदाद के पेपर्स होने चाहिए। जेठ जी, आप कुछ बोल क्यों रहे? मुंह में दही जमा के आए हैं? कहीं ऐसा तो नहीं है यहाँ आते आते आपका मन बदल गया हो? जेठ जी, आपको इनका हिस्सा तो देना ही होगा, चाहे आप खुशी से दें या फिर जबरदस्ती से, हम अपना हक लेके रहेंगे। जेठ जी, मैं जानती हूँ जब से मैं इस घर में ब्याह के आई हूँ आप मुझे आप भी नहीं पसंद करते। प्रिया, मुझे ना शुरू से ज्यादा बोलने वाली लड़कियां बिल्कुल पसंद नहीं है। तुम जैसी पढ़ी लिखी लड़कियों से तो मैं नफरत करता हूँ। हाँ, तुम अपनी गलतफहमी दूर करो। मैं यहाँ छोटे को उसकी जायदाद का हक देने नहीं आया हूँ, बल्कि तुम लोग को ये बताने के लिए आया हूँ तुम लोग को जो करना है कर लो, मैं अपनी जायदाद से 1 कोटी भी नहीं दूंगा। मैं तो बस यहाँ तुम लोगों को एडवाइस देने के लिए आया था कि अगर तुम लोग चाहते हो तुम लोग के पैसे जाया ना हो। मैं जानता हूँ कि तुम लोग के पैसे होंगे ही कब, तुम लोग तो खुद दूसरों के टुकड़ों पर ले हो। बस जेठ जी, आपने बहुत बोल लिया, अभी तो मैंने कुछ नहीं बोला। कोर्ट के चक्कर लगा लगा के तुम लोग की चप्पलें घिस जाएंगी, पर तुम लोग केस किसी भी हाल में नहीं जीतोगे। ये जायदाद मेरे अब्बा की है, इसमें छोटे का कोई हक नहीं बनता। कैसे हक नहीं बनता? इनका भी अब्बा की हवेली पे उतना ही हक है जितना आपका। आपने चालाकी से हमें उस घर से निकाल दिया और उस हवेली में कब्जा कर लिया। हम तो अभी भी आपके दर पे पैसे मांगने के लिए नहीं आते, पर अब हमारी मजबूरी है। आपको तो पता ही है कि पंजाब में सैलाब आया हुआ है, जिसकी वजह से हमारा घर और इनकी खेती बाड़ी जो करके हम अपना पेट पाला करते थे वो भी सारा बह गया। अब हम शून्य पे आ गए हैं, हमें फिर से अपने पाँव पे खड़े होने के लिए पैसों की जरूरत है। इसलिए बस आपसे कह रही हूँ कि शराफत से हमें हमारा हिस्सा दे दीजिए। भैया, तुम्हें और छोटे को जो भी करना है कर लो, जितने भी हाथ पाँव मारने हैं मार लो, पर मैं अपनी हवेली का 1 रुपया भी तुम लोग को नहीं दूंगा। अगर तुम लोग चाहो तो मैं इतना कर सकता हूँ कि घर का थोड़ा बहुत सौदा हर महीने डलवा दिया करूँ, और ये जो घर तुम लोग का किराए का है ना, इसका किराया अदा कर दूंगा। इससे ज्यादा तुम लोग के लिए कुछ नहीं कर सकता। अगर तुम्हें ये डील मंजूर है तो बोलो, वरना यूं ही इस छोटे से दरबे जैसे घर में पड़े रहो। तुम लोग की यही औकात है। तुम लोग अब्बा की हवेली में हिस्सा मांग के मेरे बराबर आना चाहते हो, मेरी बराबरी करना चाहते हो। बीबी, नींद से जागो, ऐसा कभी नहीं होगा, कभी भी नहीं। ओह माय गॉड, तुम लोग का एक पंखा तक नहीं है। मुझे कितनी गर्मी लग रही है, मुझे पसीने भी आ रहे हैं। मुझे अजीब सा क्यों लग रहा है, मेरी आंखों के आगे अंधेरा आ रहा है। जेठ जी, क्या हुआ आपको? आपकी तबीयत तो ठीक है ना जेठ जी? अब तो थोड़ा ठंड का मौसम है, आप बैठिए ना, मैं आपके पानी लेके आती हूँ। जेठ जी, ये क्या हो गया जेठ जी को? ये भी घर पे नहीं है, मुझे इनको कॉल करनी चाहिए और इनको बुलाना चाहिए। जेठ जी को अचानक से क्या हो गया? अभी तो अच्छे भले थे। मुझे डॉक्टर को फोन करके बुलाना होगा, इससे पहले कि देर हो जाए और कोई अनहोनी घट जाए। राजू, पिंकी कोई भी घर पे नहीं है, मैं अकेले जान करूँ तो क्या करूँ? मुझे डॉक्टर को कॉल करके बुलाना होगा। ये डॉक्टर अभी तक क्यों नहीं आए? डॉक्टर साहब, बताइए ना, इनको क्या हुआ है? अभी तो अच्छे भले मुझसे बात कर रहे थे, फिर अचानक से गिर गए। आई एम सॉरी, मैंने इनको चेक कर लिया है, पर अच्छी खबर नहीं है। मैं कुछ समझी नहीं, इनको हार्ट अटैक आया जिसकी वजह से इनकी मौत हो गई। ये मर चुके हैं, आप इनके घर वालों को इन्फॉर्म कर दें। पर ऐसा कैसे हो सकता है? बीबी, हार्ट अटैक अचानक ही आता है। डॉक्टर साहब, प्लीज मेरे कहने पे एक बार फिर से चेक कर लीजिए, हो सकता है आपको कोई गलतफहमी हुई हो। मैंने आपको कहा है ना कि मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई, ये अब इस दुनिया में नहीं रहे। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? मेरे भैया मुझे छोड़ के यूं नहीं जा सकते। मैंने आपको वही बताया जो मैंने देखा, जो मैंने चेक किया। अब आपके भैया इस दुनिया में नहीं रहे, वो मर चुके हैं। अब मैं चलता हूँ। भैया उठो, भैया भैया, तुम मुझे छोड़ के यूं नहीं जा सकते। भैया, मुझे नहीं चाहिए जायदाद। भैया, तुम अब्बा की पूरी हवेली रखना चाहते हो, रख लो भैया, पर उठ जाओ भैया। प्रिया, प्रिया, ये भैया को क्या हो गया? प्रिया, भैया हमें इस तरह छोड़ के कैसे जा सकते हैं? प्रिया, भैया को इस दुनिया से गए हुए पूरे 6 महीने बीत गए हैं। आप कब तक ये उदास रहेंगे? जो होना था वो हो गया। मैं ना कहती थी कि ऊपर वाले की लाठी बेआवाज है। भैया आपका हक मारना चाहते थे, ऊपर वाले का इंसाफ तो देखिए। भैया अचानक से हार्ट अटैक से दुनिया से चले गए। इसे सच कहा है कि ज़बान से बद्दुआ नहीं दी जाती, दिल की आह ही काफी होती है। प्रिया भैया का आज भी वो चेहरा मेरी आंखों से बुलाया नहीं जाता। बचपन से लेकर आज तक मैंने भैया को अपना हमेशा सगा भाई माना, कभी सोचा ही नहीं कि भैया मेरे सौतेले भाई हैं। प्रिया, मैं तो ये बात जानता ही नहीं था कि भैया मुझसे इतनी नफरत करते हैं और मुझे हमेशा सौतेला भाई समझते हैं। भैया हमें छोड़ के दुनिया से चले गए, पर मेरे दिल में हमेशा जिंदा रहेंगे। मैं अपने भैया से बहुत प्यार करता था और आज भी बहुत प्यार करता हूँ। प्रिया, जायदाद में क्या रखा है? पर हम लोग भी कैसे हैं ना, इन चीजों के पीछे मरते हैं, जबकि हम जानते हैं। आपने ठीक कहा, हमें पता भी है कि जब हम दुनिया से जाएंगे बस खाली हाथ जाएंगे। फिर भी जायदाद के पीछे एक दूसरे से लड़ रहे हैं, जायदाद की वजह से एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं।
और आखिर में मिलता क्या है? कुछ भी नहीं। हमें खाली हाथ इस दुनिया से जाना होता है, हमें सब कुछ पता है। फिर भी इस दुनिया की चीजों को हासिल करने के लिए अपने दिन रात हराम कर रहे होते हैं। अपना सुकून, अपना चैन सब बर्बाद कर देते हैं। प्रिया, तुमने ठीक कहा। हम ये बात जानते हैं कि जब इस दुनिया से जाएंगे तो खाली हाथ जाएंगे, कुछ भी अपने साथ लेके नहीं जाएंगे। पर दुनिया में तो हमेशा से ऐसा ही होता आया है ना कि जायदाद के पीछे भाई भाई का दुश्मन बन जाता है। प्रिया, तुमसे तो कुछ नहीं छुपा, तुम तो सब जानती हो। तुम्हें तो पता है ना, मैं कभी भी नहीं चाहता था कि अब्बा की हवेली में मैं भैया से हिस्सा मांगू। वो तो मेरी मजबूरी मुझे इस मोड़ पे ले आई कि मुझे भैया से हिस्सा मांगना पड़ा, वरना मैं कभी हिस्सा ना मांगता। प्रिया, बड़े भैया तो इस दुनिया में नहीं रहे। प्रिया, मुझे तुमसे एक वादा चाहिए। कैसा वादा जी? भाभी और बच्चों का सहारा हम दोनों को ही बनना है प्रिया। हम भाभी और बच्चों को इतना प्यार देंगे कि भैया की कमी कभी महसूस ही नहीं होने देंगे, और इसमें मुझे तुम्हारा साथ चाहिए प्रिया। बोलो प्रिया, तुम दोगी मेरा साथ? क्यों नहीं जी, मैं हमेशा आपके साथ हूँ जी। प्रिया, किसी ने सच कहा है, अगर नियत साथ हो तो ऊपर वाला भी आपका साथ देता है। आज के दिन ही सलाह पाया था, आज पूरा 1 साल बीत गया और देखो हमने घर फिर से अपना पहले जैसा बना लिया है। आपने बिल्कुल ठीक कहा जी, अगर नियत साथ होती है ना तो मुश्किल से मुश्किल काम भी आसान हो जाता है। आपने हमारे साथ गांव वालों को भी उनके घर बना के दे दिए। इससे ज्यादा पुण्य का और क्या काम हो सकता है जी। हमारा गांव फिर से पहले की तरह हो गया, और ऐसा जो कुछ हुआ है ना, ये सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से हुआ है। बस दुख एक ही बात का रह गया कि आज हमारे पास सब कुछ है सिवाय बड़े भैया के। काश जेठ जी भी हमारे साथ होते तो कितना अच्छा होता जी। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, अगर आपको मेरी आज की ये स्टोरी अच्छी लगे तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तो अभी जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मुझे ढेर सारा प्यार दीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।